मैं एडवोकेट डॉक्टर संजीता श्रीवास्तव। थायराइड क्यों होता है और थायराइड होने की वजह क्या होती है, क्या करें कि हमें थायराइड की प्रॉब्लम हमारी सॉल्व हो जाए, क्या खाएं या क्या ना खाएं, इस टॉपिक पे मैं आज आपको पूरा नॉलेज दूंगी। किसी को भी थायराइड की प्रॉब्लम हो, आपको या आपके रिलेटिव को या आपके फ्रेंड सर्कल में या किसी को भी, इस वीडियो को आप जरूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप किसी को शेयर करके किसी की बीमारी ठीक करेंगे तो ऊपर वाला जो गॉड है, भगवान है, वो आपको ब्लेसिंग देगा। ये मेरा मानना है, मैं यही सोचती हूँ हमेशा। तो इसको शेयर करने में बिल्कुल भी आप कंजूसी मत करिएगा, जितना ज्यादा शेयर करें उतना अच्छा है आपके लिए, क्योंकि आप किसी को ठीक कर रहे हैं। तो थायराइड क्या होता है? हमारे गले में एक थायराइड नाम की ग्लैंड होती है। एक्चुअली में हमारी बॉडी में 7 ग्लैंड्स होती है, अलग अलग हार्मोन्स बनाती है और हमारी बॉडी को वो हार्मोन्स की जगह जगह पर जरूरत पड़ती है। तो जो थायराइड ग्लैंड होती है वो हमारी नेक में यहाँ बीच में होती है, बटरफ्लाई शेप की, तितली के आकार की होती है। तो वो थायराइड जो ग्लैंड होती है वो 2 तरह के हार्मोन निकालती है, बनाती है, T3 और T4, मतलब थायरॉक्सिन और एक और होता है ट्राई आयोडो थायरोनिन। ये 2 निकालती है हार्मोन्स। लेकिन उस हार्मोन को रेगुलेट या कंट्रोल हमारी एक पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, उसमें से TSH हार्मोन निकलता है, वो उसको रेगुलेट करता है। लेकिन जब कभी हमारी थायराइड ग्लैंड में कोई प्रॉब्लम आ जाती है, अब वो किस वजह से प्रॉब्लम आती है, मैं आपको वो प्रॉब्लम बताती हूँ। पहले तो सबसे पहला होता है हमारी खराब लाइफ स्टाइल, अनहेल्दी लाइफ स्टाइल। हम कुछ भी खाते हैं, जैसे प्रोसेस्ड फूड हो गया, डब्बा पैक्ड फूड हो गया, या रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड शुगर, या कुछ भी अनहेल्दी, मतलब ऑयली फैट्स, खूब सारा गंदा खाना जो खाते हैं मिक्सिंग करके, एक तो वो खराब अनहेल्दी लाइफ स्टाइल हो गया। अगर हमने बहुत ज्यादा स्ट्रेस लिया, स्ट्रेस मैनेजमेंट भी एक टेक्निक होती है, कभी आपको मैं सिखाऊंगी। तो अगर आपने बहुत स्ट्रेस लिया, एक वजह वो होती है आयोडीन की डिफिशियंसी, वो भी थायराइड की प्रॉब्लम्स को बढ़ाती है। आयोडीन की, क्योंकि थायरॉक्सिन एक हार्मोन जो होता है थायरॉक्सिन, उसके अंदर 65% आयोडीन का रोल होता है। अगर हमको आयोडीन की डिफिशियंसी है तो थायरॉक्सिन बनेगा ही नहीं, तो यहाँ भी थायराइड की प्रॉब्लम ये स्टार्ट हो जाती है। इसके अलावा अगर आपने भरपूर एडिक्वेट नींद नहीं लिया, अगर आपने पूरी रात नहीं सोए, क्योंकि आजकल की लाइफस्टाइल ऐसी हो गई कि पूरी रात जागते हैं, तो हमारा जो भी सर्केडियन क्लॉक होता है वो जो सूरज के हिसाब से चलता है, सनराइज और सनसेट के हिसाब से हमारी बॉडी का सर्केडियन क्लॉक चलता है। अगर आपने भरपूर नींद रात में नहीं ली, उससे भी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती है। अगर आपने बहुत ज्यादा ब्रोकोली या कैबेज या फूल गोभी, है ना, अगर ये फूड ज्यादा खाया, इसके से वो थायराइड हो जाता है, जेनेटिक फूड बोलते हैं इसको। तो ये सब चीजें होती हैं। और एक एनवायरमेंटल प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि जहाँ हम रह रहे हैं, अगर वहाँ बहुत फैक्ट्री है, बहुत केमिकल्स रिलीज हो रहे हैं, तो वो भी एक थायराइड का कारण होता है। हार्मोनल इम्बैलेंस से भी थायराइड होता है। कई सारी वजह है थायराइड होने की। अब अगर थायराइड हो गया तो थायराइड कितने तरह का होता है? थायराइड 2 तरह का होता है, हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड। हाइपोथायराइड जो होता है उसके सिम्टम क्या है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि आपको थायराइड हो गया, तो आप सिम्टम देखिए आपके सिम्टम्स में। अगर आपको बहुत ज्यादा नींद आ रही है, बहुत आपको लेथार्जी लग रहा है, बहुत फटीग लग रहा है, अगर आपको बहुत ज्यादा ही मतलब मोटापा आ रहा है, बहुत ज्यादा अननेसेसरी मोटे हो जा रहे हैं, बिना कुछ किए कम खाना खा रहे हैं फिर भी मोटे हो रहे हैं, है ना, ये सब रीजन होते हैं। अगर आपके पैरों में क्रैम्प्स आ रहे हैं, अगर आपका मूड स्विंग हो रहा है, अगर आपके बाल ड्राई हो रहे हैं, अगर आपकी स्किन भी ड्राई हो रही है, तो ये हाइपोथायराइड के सिम्टम्स है। हाइपरथायराइड में वेट कम होता है, उसके अंदर आपको भूख ज्यादा लगती है लेकिन फिर भी वेट कम होता है, और वो जो भी सिम्टम्स है, एंजाइटी ज्यादा होती है। हाइपरथायराइड में आपको हीट बर्दाश्त नहीं होती है, और हाइपोथायराइड में आपको कोल्ड बर्दाश्त नहीं होती है। कोल्ड इंटॉलरेंस हो जाते हैं हाइपोथायराइड में, और हाइपरथायराइड में हीट इंटॉलरेंस हो जाता है, मतलब आपको हीट सहन नहीं होती है और हाइपो में कोल्ड सहन नहीं होता है। तो ये दोनों के अलग अलग सिम्टम है, लेकिन मोस्टली हाइपोथायराइड ही होता है लोगों को, और ये ज्यादा लेडीज को ज्यादा होता है, क्योंकि लेडीज में कई सारे हार्मोन्स एक्स्ट्रा भी होते हैं और वो स्ट्रेस भी ज्यादा लेती हैं। तो ज्यादा अगर 8% ज्यादा फीमेल को होता है। तो अगर ये हमको थायराइड हो गया, आप इसको एक टेस्ट होता है जो एम्प्टी स्टमक होता है, मतलब सुबह खाली पेट, बहुत सस्ता टेस्ट होता है, 200-300 रुपए का, वो टेस्ट करवा लीजिए। आपको TSH मतलब थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, TSH, T3 और T4 ये टेस्ट होते हैं। TSH अगर आपका 5 से ऊपर गया तो मतलब वो हाइपो है,
ये आपको, मैं यूँ तो रिपोर्ट देख करके मैं आपको, कभी आपको ऐसा लगता है कि मुझे आपको रिपोर्ट देना चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बोल दीजिएगा, डीएम कर दीजिएगा, मैं देख लूंगी। तो आपको हाइपो या हाइपर है। डॉक्टर, एलोपैथिक डॉक्टर आपका थायराइड से मैनेजमेंट करते हैं, मतलब मैनेज करते हैं उसको, कभी ठीक नहीं हो सकता वहां से, क्योंकि थायराइड मुझे भी हुआ था जब मैं एलोपैथिक डॉक्टर बनने वाली थी, बन रही थी, और मुझे आयुर्वेदा पे और नेचुरोपैथी पे यकीन ही नहीं था। उस दरमियान मैंने बहुत स्ट्रेस लिया एजुकेशन लेने के लिए, तरह तरह की मतलब लाइफस्टाइल मेरी खराब हो गई थी, क्योंकि अर्निंग भी करने के लिए भागना था, बहुत सारा कुछ हो गया था, तो मुझे थायराइड हो गया था। लेकिन जैसे ही मैं नेचुरोपैथी के आयुर्वेदा के फील्ड में आई, मैंने अपना थायराइड खुद ही ठीक किया है, इसीलिए मैं आपको ज्यादा बता पा रही हूँ। तो एलोपैथिक में आपको सिर्फ टैबलेट मिलेगी, आप खाली पेट एक लेप्टिन लेंगे, उसका एमजी बढ़ता ही जाएगा, 12 का 25, 50, 100 होते ही चला जाएगा, लेकिन उससे आपका थायराइड कभी ठीक नहीं होगा। वो आपको थायराक्सिन, जो आपका TSH, जो आपका हार्मोन है, वो आपको हार्मोन्स देते हैं ऊपर से, और वो हार्मोन लेने से आपकी थायराइड मिल को लगता है कि हमको तो हार्मोन मिल रहा है, तो वो और इनएक्टिव होने लगती है। तो हम क्या करें जिससे हमारी थायराइड ग्लैंड एक्टिव हो जाए, ठीक है। तो अब ये एक्टिव करने के लिए अब आपको मैंने रीजन बता दिया, थायराइड क्या होता है, थायराइड क्यों होता है। अब थायराइड कैसे हम ठीक करें, हमारे घर पर ही ठीक करें। पहले तो आप सबसे पहले अपना थायराइड भी, क्योंकि यहाँ पर ग्वाइटर भी हो जाता है, और ज्यादा अगर आपको ज्यादा थायराइड होगा तो आप चेक करिए। कैसे चेक करेंगे, आप मिरर के सामने खड़े हो जाइए, एक ग्लास में पानी लीजिए और पानी पी के अपने नेक को चेक करिए। अगर आपके नेक में यहाँ पर ज्यादा लंप दिख रहा है या उभरा हुआ दिख रहा है, तो आपको थायराइड का प्रॉब्लम ज्यादा है। इसमें ग्वाइटर भी होता है, इवन कैंसर भी होता है, तो आपको बहुत ध्यान देना चाहिए। अगर आपको थायराइड है तो अभी से ही आप अवेयर हो जाइए, उसको बिल्कुल भी निग्लेक्ट मत करिए, अच्छी प्रॉब्लम नहीं है। और इस थायराइड से कई सारी प्रॉब्लम्स होती है, क्योंकि ये थायराइड जो होता है ना, हमारा मेटाबॉलिज्म, ग्रोथ, हमारी डेवलपमेंट, हमारा हार्ट रेट, हमारा एनर्जी लेवल, बहुत सारी चीजों में मतलब ये काम आता है थायराइड से। इसलिए आपको थायराइड को मैनेज करना बहुत जरूरी है। तो ये तो हो गए रीजन, ये हो गया आपको थायराइड चेक करने का तरीका बता दिया, और थायराइड क्या होता है ये बता दिया। अब उसको हम कैसे मैनेज करें घर पर ही रह करके, तो आपको मैं वो चीजें बता रही हूँ डाइट में, जिससे आप अगर वो लेंगे तो आप थायराइड आपका ठीक होगा। तो मैंने आपको पिछले लास्ट रील में, इंस्टाग्राम की रील में ये बताया था कि आपको धनिया के बीज रात में गलाना है और मॉर्निंग में खाना है। तो अब इसमें हाइपोथायराइड और हाइपरथायराइड दोनों अलग अलग होते हैं। तो अगर आपको हाइपो है, मतलब आपको कोल्ड इंटॉलरेंस है, अगर आपने धनिया के बीज रात में गलाया और सुबह उसी पानी को पी लिया बिना गर्म किए, तो आपको वो सहन नहीं होगा और आपको ठंड लगेगी। इसलिए उस पानी को जो आपने बीज गलाए धनिया के, उसको आपको गर्म करके और फिर पीना है, सिप सिप करके। और अगर आपको हाइपर है तो फिर आपको उसको वैसे ही छान करके पी लेना है। धनिये के बीज आपको बहुत फायदा देंगे। इसके अलावा मूंग की दाल आप खाइए, क्योंकि मूंग की दाल में आयोडीन होता है। तो मूंग की दाल में आयोडीन, तो आपको नेचुरल आयोडीन मिल रहा है मूंग की दाल से, फाइबर मिल रहा है, आपकी गट हेल्थ के लिए भी अच्छा है, तो मूंग की दाल खाइए। इसके अलावा पंपकिन सीड, कद्दू का आप हर तरह से सेवन कर सकते हैं। मीन्स कद्दू की सब्जी बनाइए, कद्दू का आप रायता बनाइए, या कद्दू के बीज आप खाइए। तो उस कद्दू में जिंक होता है, जो कि आपके थायराइड को कंट्रोल करता है। सेलेनियम होता है बनाना में, केला में, तो आप केले का इंटेक डेली करिए। सेलेनियम हमारे थायराइड के लिए बहुत जरूरी है, तो ये चीजें आप खाइए। इसके अलावा जितने भी नट्स है, सीड्स है, लेग्यूम से, इन सब का आप इंटेक करिए, इन सब का आप सेवन करिए, आपकी डाइट में लीजिए। और रिफाइंड ऑयल, शुगर, इसके अलावा जो भी आप डब्बा बंद खाना खाते हैं, या जो भी प्रोसेस्ड फूड खाते हैं, जो भी ऑयली खाना खाते हैं, जो अनहेल्दी खाना खाते हैं, वो टोटल छोड़ दीजिए। इसके अलावा भी अगर आपको नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाइट लिख दीजिए, मैं आपको डाइट बना के दूंगी थायराइड की। तो इस तरीके से आपको थायराइड ठीक करना अपना बहुत जरूरी है, थायराइड ठीक करना। अदरवाइज कई सारी प्रॉब्लम, इवन कैंसर, ग्वाइटर, पता नहीं क्या क्या हो जाएगा। थायराइड को जरूर ठीक करिए, ये हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से होता है। लाइफस्टाइल को अपनी ठीक करिए, प्रॉपर नींद लीजिए, हेल्दी खाना खाइए, आप पॉल्यूशन रहित वातावरण में रहना रहिए। अब मैं इसके अलावा आपको कुछ मतलब मुद्राएं बता देती हूँ। देखिए हमारे हाथ के पॉइंट्स, मैंने आपको पहले बताया था कि हमारे हाथ के पॉइंट्स में सभी ऑर्गन्स के पॉइंट्स होते हैं। तो हमारे थंब के यहाँ पर है ना, ये हमारा एक जो पॉइंट होता है ना, ये थायराइड का पॉइंट है। तो इसको आपको है ना ऐसा करके दबाना है, प्रेस करना है अंगूठे से। ये प्रेस करिए, इधर ही प्रेस करिए, इधर ही प्रेस करिए अंगूठे से, एंड देन उसके बाद में इसकी मसाज करिए। आप इस पॉइंट की दोनों हाथों की मसाज करिए। ये आपको एक टेक्निक करना है, आप बहुत ज्यादा काम हो जाएंगे और बहुत शांत हो जाएंगे, क्योंकि स्ट्रेस आपका रिलीज होगा। और उज्जयी प्राणायाम करना है। मैंने आपको 2-3 प्राणायाम एक रील में बताए हैं, मतलब वो आसन बताएंगे, गले को स्ट्रेच करना है, उज्जयी प्राणायाम करना है, ब्राह्मी करना है आपको, मतलब सांस लेने के बाद में
सांस को होल्ड करना है और फिर आवाज निकालना है। ये जितना वाइब्रेट करेंगे ना आप इसको, उतना मतलब ये थायराइड को ये जितना एक्टिवेट करेंगे आपका थायराइड धीरे धीरे ठीक होगा। और गले की हल्के हाथों से मसाज करिए जरूर, डेली करिए। और जितना हो सके उतना स्ट्रेस कम रखिए, प्राणायाम टेक्निक करिए, मेडिटेशन लगाइए। और आपको ये सब चीजें मैं सिखाऊंगी, स्ट्रेस मैनेजमेंट क्या होता है, प्राणायाम, ब्रीदिंग टेक्निक क्या होता है, सब कुछ सिखाने वाली हूँ आपको मैं। आज के लिए इतना ही, इसको शेयर कीजिए, कई लोगों को फायदा होगा। मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, क्योंकि ये बिल्कुल मत सोचिए कि हम अगर शेयर नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। शेयर करने से बहुत कुछ होगा, गॉड की ब्लेसिंग मिलेगी आपको। ईश्वर आपको बहुत बहुत थैंक यू बोलेगा कि मेरी बनाई हुई क्रिएशन को आप लोग ठीक कर रहे हैं। थैंक यू।